हेलो दोस्तों, हमारा एपिसोड 5 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कैप्टन सबको बताने लगता है कि वांग के ऊपर पहले ग्रे ब्लड क्राफ्ट की टीम ने हमला किया था। वह वांग को मारने के लिए नहीं आए थे, वह सब तो इमोर्टल संत की टॉम पर कब्जा करने के लिए आए थे। यह सुनकर वह तीनों चारों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वह सब कहते हैं क्या इमोर्टल संत की टॉम को। फिर कैप्टन मैप देखते हुए सभी से कहता है कि हम सभी टीम वर्क के साथ काम करेंगे। मैं और वांग एक साथ ही एनिमी की शिप को कब्जा करने के लिए जाएंगे और हमें एडमिनिस्टर ने सीक्रेट ऑर्डर दिया है कि हम एनिमी की टेरिटरी में जाकर ग्रे ब्लड की शिप और इमोर्टल संत की टॉम को पता लगाना है। हम पता कर लेते हैं तो एडमिनिस्टर ने बोला है कि मैं तुरंत ही अपनी पूरी आर्मी को वहां भेज दूंगा कब्जा करने के लिए। फिर कैप्टन आगे कहने लगता है कि मुझे जहां तक लगता है कि ग्रे ब्लड क्राफ्ट के लोग किंग लिन के आसपास ही रहते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि वहीं कहीं पास इमोर्टल संत की टॉम होना चाहिए। फिर यह कहते साथ ही कैप्टन कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। फिर देखते हैं वह सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन का शिप सेंग माउंटेन की लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं। फिर देखते हैं ओल्ड मू कैप्टन को बताने लगता है कि हम सिंगलिंग माउंटेन के पास पहुंच गए हैं और हमें एक एनिमी का शिप भी डिटेक्ट हुआ है। यह सुनकर तुरंत कैप्टन ओल्ड मू के पास आते हुए कहने लगता है कि तुरंत इसके बारे में पता लगाओ। फिर ओल्ड मू पता लगाते हुए बताने लगता है कैप्टन को यह एक एनिमी वेसल है, एक ही शिप है और वह बहुत कमजोर शिप है। स्टेल्थ मोड में ही होना चाहिए वह शिप, और हम लकी हैं कि हम स्पिरिट सेंसिंग सिस्टम लगा दिए थे, तभी हम इस शिप को आसानी से डिटेक्ट कर पाए। और यह ग्रे ब्लड का स्क्वाड की शिप होना चाहिए। यह सुनकर कैप्टन फिर कहने लगता है कि तुम डिस्टेंस बनाए रखना, मैं जाकर देखता हूँ और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। तुम वह शिप के आसपास नहीं जाना। लगता है कि ग्रे ब्लड की टीम ने इमोर्टल संत की टॉम को ढूंढ लिया होगा। मैं जाकर देखता हूँ, मैं बताऊंगा क्या करना है और आप सभी रेडी रहना। यह सुनकर सभी मेंबर कहते हैं यस कैप्टन। फिर कैप्टन वही बैग जैसा चीज को उठाते हुए उसी की तरफ जैसे अपना फिंगर को बढ़ाता है तो देखते हैं वह बैग अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फिर कैप्टन उसमें अपना ब्लड डालते हुए सभी से कहने लगता है आप भी सभी इस बैग पर अपनी ब्लड को इंजेक्ट कर दो, तभी तुम इस बैग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, तभी यह बैग आपका हर ऑर्डर मानेगा। और यह मिशन किंग सी माउंटेन से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। फिर ओल्ड मू से कहता है कैप्टन तुम अच्छे से शिप को संभालो और तैयार रहना। फिर वांग कैप्टन से कहने लगता है कि कैप्टन मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर कैप्टन कहता है ठीक है। फिर वांग को देखते हैं वह फिर अपने मन में कहने लगता है यही सही टाइम है अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को यूज करने की। फिर देखते हैं कैप्टन और वांग वह शिप से जंप लगा देते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए वांग अपने मन में कहता है कि मेरा फिफ्थ सेंसिंग एबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। फिर और आगे जाते हुए वांग अपनी गोल्डन आई की यूज करते हुए देखते हैं वह जैसे ही देखता है तो देखते हैं वह बहुत दूर तक देख पा रहा होता है। फिर उसे देखने को मिलता है कि एक एनिमी शिप वहाँ से आगे की ओर जा रहा होता है। फिर देखते हैं वह कैप्टन के पास जाते हुए बताने लगता है कि सामने एक एनिमी शिप आगे की ओर जा रहा है। यह सुनकर कैप्टन जैसे ही आगे की ओर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। वह मन ही मन हैरान होते हुए कहता है कि आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसे कैसे पता चला कि सामने एनिमी की शिप है। फिर कैप्टन वांग से कहने लगता है कि चलो तुम रास्ता दिखाओ, वह शिप किधर है। यह सुनकर वांग कहने लगता है ठीक है कैप्टन। फिर देखते हैं वांग आगे आगे बहुत स्पीड में जाने लगता है तो कैप्टन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर देखते हैं कुछ समय के बाद फाइनली वह शिप के पास वह दोनों पहुंच जाते हैं। फिर कैप्टन वांग से कहने लगता है कि तुम जाओ स्टार बोर्ड हैच की तरफ। फिर हम वह शिप के अंदर के सीन को देखते हैं। फिर तभी वहाँ अलार्म की आवाज बजने लगता है तो वह एनिमी कहने लगता है कि स्पिरिट सेंसिंग डिटेक्शन आवाज क्यों करने लगा। फिर दूसरा उसका साथी कहने लगता है कि तुम तुरंत स्कैनिंग करो कि आखिर में यहाँ क्या चीज़ है। यह सुनकर तुरंत उसके साथ ही एक बटन को दबाते हुए तुरंत अपनी शिप का स्कैनिंग करने लगता है। फिर हम बाहर का सीन को देखते हैं। वांग को एक खिड़की जैसे दिखता है तो वांग जैसे उसे टच करने वाला होता है तो तभी देखते हैं वह अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। तो वांग कहने लगता है आखिरकार यह क्या चीज़ है। फिर देखते हैं कैप्टन का भी नज़र उसी का ऊपर जैसे ही पड़ता है तो वह तुरंत वांग को साइड में
कहते हुए कहता है कि तुरंत अपना ऑरा को सप्रेस करो, नहीं तो यह हमको डिटेक्ट कर लेगा। फिर हम वह शिप का अंदर का सीन को देखते हैं। वह शिप सभी तरफ स्कैन करने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं डिटेक्ट कर पाता, मतलब सेंस नहीं कर पाता। तो वहाँ के बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमारे एयरशिप में कुछ बर्ड्स आके टकरा गए होंगे, इसलिए हमारा अलार्म ये है अचानक बजने लगा। फिर देखते हैं, यह सुनकर उसका दूसरा साथी अपनी शिप का स्कैनिंग प्रोसेस को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर हम कैप्टन और वांग को देखते हैं, वह शिप का नीचे ही छुपे होते हैं। फिर वह दोनों वह शिप का डोर के पास आते हैं, तो वांग कहने लगता है कि यह डोर तो पूरी तरह से बंद होगा। फिर कैप्टन कहने लगता है तुम चिंता ना करो, हम अंदर जरूर जाएंगे। फिर हम कैप्टन को देखते हैं, वह अपनी पावर से एक स्क्रिप्चर बनाने लगता है। फिर देखते हैं वह पूरी कंप्लीट कर लेता है, तो वह स्क्रिप्चर को वह डोर की तरफ थ्रो कर देता है। तो देखते हैं वह स्क्रिप्चर जैसे ही वह डोर पर टकराता है, तो देखते हैं वह डोर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। फिर वांग को इशारा देता है, तो देखते हैं वांग तुरंत वह गेट को उखाड़ कर वहां से दूर फेंक देता है। फिर हम वह शिप का अंदर का सीन को देखते हैं। वह अलार्म इस बार बहुत खतरनाक तरीके से आवाज करने लगता है। वह अलार्म कहने लगता है डेंजर डेंजर। फिर वह एनिमी अपने दो साथी से कहने लगता है तुम वहां चेक करके आओ कि क्या चल रहा है, और हाँ तुम जल्दी जाओ, उन्हें कुछ भी करने से रोकना होगा। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर तभी देखते हैं वह बंदा का लीडर की कॉल आता है, लेकिन वह बंदा उठा पाता। तभी देखते हैं पीछे से कैप्टन और वांग वह दोनों को पीटती हुई वहां पहुंच जाती हैं। तो वह दोनों को देखकर वह बंदा तुरंत अपनी गन निकाल कर वह दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन देखते हैं वह दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। इसी का मौका फायदा उठाते हुए देखते हैं वह बंदा अपना लीडर का कॉल को उठाने के लिए उधर ही अपने हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उठा पाता। तभी देखते हैं कैप्टन अपनी चाकू से मारता है। तो देखते हैं वह बंदा का ध्यान थोड़ी देर के लिए उसी चला जाता है। तो इसी मौका का फायदा उठाते हुए तुरंत वांग अपनी जबरदस्त किक दे मारता है। तो देखते हैं वह बंदा वहां से दूर फेंका जाता है। फेंकाते टाइम हम देखते हैं कि वह बंदा का हाथ वहीं एक कंट्रोल हैंडल पर जा लगता है। तो देखते हैं वह सिर्फ नीचे की ओर गिरने लगता है। देखते हैं वह सिर्फ कई पहाड़ में टकराते हुए नीचे गिर रहा होता है। तो अंदर के सीन को देखते हैं, वह सभी इधर उधर कचड़ी की तरफ फेंका रहे होते हैं। फिर हम वह बंदा को देखते हैं, वह अपनी लीडर की कॉल को उठाने के लिए उधर ही अपना हाथ को बढ़ाने लगता है। तो कैप्टन कहने लगता है वांग से कि तुम जाओ उस बंदे को पकड़ो और उसे कॉल उठाने मत देना, मैं तब तक इस एयरशिप को संभालने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं वांग वह बंदा को पकड़ लेता है। तो वह बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है वांग से अपने आम को छुड़वाने के लिए। फिर उधर कैप्टन को देखते हैं, वह भी अपनी पूरी दम लगा रहा होता है वह हैंडल को पकड़ने के लिए, लेकिन वह उसकी हाथ वहाँ पहुँच ही नहीं रहा होता है। फिर हम शिप को देखते हैं, वह जैसे ही जमीन पर टकराने वाला होता है, तो तभी देखते हैं सही समय पर कैप्टन वह हैंडल को पकड़ते हुए कंट्रोल करते हुए ऊपर की ओर ले जाता है। तो देखते हैं वह शिप जैसे ही सीधा होता है, तो वह सभी इधर उधर फेंकाने लगते हैं, मतलब गिरने लगते हैं वहीं। तो देखते हैं एक बंदा जाके सीधा उसी बटन में जाके गिरता है जिसमें कि उसका लीडर का कॉल आता है, तो उठाते हैं। फिर देखते हैं जैसे ही उसमें टच होता है तो वह लीडर का कॉल उड़ जाता है। तो वह लीडर सीधा सामने दिखने लगता है। वह कहने लगता है इतना टाइम क्यों लगा कॉल उठाने में। यह सुनकर वह बंदा रिपोर्ट देता है कि हमारे शिप का सामना एक सीक्रेट पार्ट एडवांस स्क्वाड वेसल से हुआ, उससे हम हार गिराए, इसलिए हम समय पर कॉल नहीं उठा पाए। फिर हमें दिखाया जाता है वह एनिमी की लीडर की कंट्रोल रूम को। फिर हमें वह लीडर का नाम बताया जाता है ली योंग। यह ग्रे ब्लड क्लैन की कमांडर होता है। फिर कमांडर ली योंग बताता है अपने टीम को कि हमें जल्द से जल्द और सेक्ट के सेना आने से पहले हमें रैंकेड इमोर्टल की टॉम को हासिल करना होगा। फिर वह बंदा कहने लगता है कि ठीक है। फिर कमांडर ली योंग अपनी कॉल कट कर देता है। तो फिर देखते हैं जो भी वह बंदा बोल रहा था वो सब कैप्टन अपनी पावर की मदद से कंट्रोल करते हुए बोल रहा था। देखते हैं कैप्टन वह बंदा को अभी तक कंट्रोल किया होता है। तो वह कहने लगता है कैप्टन काम हो गया। यह सुनकर कैप्टन तुरंत अपनी वह बंदा को ऊपर जो कंट्रोल किया था उसे ही कनेक्ट कर देता है। तो देखते हैं वह बंदा की सर घूमने लगता है। फिर देखते हैं वह बंदा कुछ सोच समझ पाता, तभी वांग अपनी गन से मारते हुए उसके सर के ऊपर उसे बेहोश कर देता है। फिर तुरंत कैप्टन उसकी जगह में बैठते हुए कहने लगता है शिप की सिस्टम से फ्लैग शिप की स्टिक लोकेशन दिखाओ। यह सुनकर वह सिस्टम जवाब देता है कि ये सब अनुमति नहीं दिया गया है मुझे बताने का। फिर कैप्टन अपने मास्टर से कांटेक्ट करते हुए उन्हें बताता है कि हमने अभी अभी ग्रे ब्लड पैलेस की एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, बताओ इनके साथ हम
क्या करें। यह सुनकर मास्टर कहने लगता है कि ओ चूहा ली योंग अभी भी छुपने में बहुत माहिर है और हाँ, जैसे उसने कहा है वैसा ही करो और उस बैटलफील्ड में भी जाओ। फिर देखते हैं वह मास्टर को और कोई नहीं एल्डर चैन होता है। फिर मास्टर चैन आगे कहता है कि ग्रे ब्लड की शिप के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश करो और सही पैलेस की पता लगाओ। मैं ड्रैगन ग्रुप को तैयार रखूंगा ताकि उन्हें एक ही बार में खत्म कर दें। यह सुनकर कैप्टन कहता है यस मास्टर। फिर कैप्टन स्पीड के साथ आगे की ओर चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम रोबोट्स ग्रुप को देखते हैं जो कि वह रोबोट साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इस सीन दिखाते साथ ही हमारा एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारा चैनल में अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।